बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। मैं आज आपके साथ तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये बिल्कुल ही इतनी अच्छी बनती है कि बाहर से बाज़ार जैसी बिरयानी आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन। तो चिकन को हम इस तरह से ये कट लगा लेंगे ताकि जो मसाला हम लगाएं तो वो अच्छे तरीके से जो है चिकन में लग जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये काट लगा दिए। अब इसको हम मसाला लगाएंगे। तो इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। तो तंदूरी चिकन मसाला लिया है तो ये भी मैं 2 टीस्पून इसमें डाल दूँगी कि तो आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच अदरक लिया है और 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने हरी मिर्च कुटी हुई ली है। 2 मैंने इसमें खाने का चम्मच सिरका डाल दिया है। तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितनी हल्दी भी डाल दूँगी ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए। तो ये इसको अच्छे तरीके से हम लगा के तो 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। तो जितनी देर हमारे जो है चिकन मैरिनेट होता है तो इतनी देर हम प्याज जो है लाल कर लिए हैं। तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इनको स्लाइस में जो है काट के तो इसको हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये प्याज फ्राई हो गए हैं तो इसी ऑयल में जो है हमने ये चिकन अब फ्राई कर लेना है। तो ये इस तरह से मैं ये चिकन डाल दूँगी और इसे हम मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को। तो इसकी अब मैं साइड चेंज करते हुए चिकन को फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी हमने, बस मीडियम आंच पे इनको फ्राई कर लेना है हमने। तो ये देखिए इसकी साइड चेंज कर दी मैंने। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है चिकन पे। तो इसी तरह से साइड चेंज करते हुए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें जी चिकन हमारा जो है फ्राई हो गया है तो इसको हमने निकाल लिया। अब हम जो है मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है दही 1 कप, आधा टीस्पून हल्दी लिए, आधा थोड़ी सी हमने काली मिर्च लिए, 2 टीस्पून इसमें तंदूरी जो है मसाला लिया है और 1 साशे बिरयानी का लिया है हमने। तो इसमें थोड़ी सी हमने जो है थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, आधा टीस्पून नमक डाल दिया। नमक हमने चिकन को पहले भी लगाया था तो थोड़ा सा मैंने और नमक डाल दिया इसमें। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें मिलाऊंगी। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें तकरीबन आधा टीस्पून जितनी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी। इससे ये कि कलर बहुत ही अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। तो ये देखें जी ये चीज़ मसाला हमने जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दूंगी। तो इन्हें अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करके अब जो है एक साइड पे रख देते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप तेल डाला है इसमें। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन डाल दूंगी और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं अदरक डाल दूंगी। अब इसे मैं जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें मैं हरे वाली मिर्ची कुटी हुई मैं डाल दूँगी। अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। अब जो ये देखें जी हमारा लहसुन और ये हरी मिर्च हमने डाली थी तो ये फ्राई कर ली हमने। अब इसमें जो हमने मसाला सारा मिक्स करके रखा था तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम बिरयानी बना रहे हैं। तो इस तरह से आप बिरयानी बनाएं तो आप बहुत ही झटपट से बना सकते हैं।
तो ये देखें जी, ये मैंने आधा किलो जितने टमाटर हैं, तो इनको ये मैंने जो है, ये टमाटर हमारे फ्रीजर है, तो इनको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है टमाटर को, और ये भी इसमें मैंने डाल दिए। आप टमाटर जो है इनको ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी बन गई है। अब इन्हें मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी। तो टमाटरों को इस तरह मैश करते रहेंगे चम्मच के साथ। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे, तो इनको इस तरह से हाथ से हम मसल के इस तरह से डाल देंगे। तो थोड़े से प्याज मैंने बचा लिए हैं, जिसको हम दम पे लगाएंगे तो तब डालेंगे। तो ये देखें जी, हमने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ये देखें जी, इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है इसकी। अब इसे अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। तो ये देखें जी, कितनी आसान से बिरयानी ये बन जाती, कितनी आसानी से बनती है ये बिरयानी, तंदूरी चिकन बिरयानी। अब जी, हमने जो मुर्गी फ्राई करके रखी थी, तो ये हम इसमें डाल देंगे चिकन। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, ताकि जो सारा मसाला है वो अच्छे तरीके से जो है चिकन में कोट हो जाए। तो इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे चिकन को। अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, और इसे पकने के लिए हम रख देंगे थोड़ी देर, ताकि जो चिकन में जो कसर बाकी है तो वो भी गल जाए चिकन। ऊपर से मैं लेट लगा के तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो जितनी देर हमारा चिकन तैयार होता है, जितनी देर में हमने पानी बॉयल कर लिया। अब इसमें मैंने 6 हरी मिर्चें डाल दी, 1 तेज़पात डाल दी है, और 4 इलायचियाँ डाल दी, 1 दालचीनी का पीस और 2 लौंग इसमें मैंने डाल दी, और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दी है। अब इसे मैं जो है बॉयल आने तक पकाऊंगी। अब इसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी। तो ये देखिए जी, पानी को बॉयल आ गया। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दूंगी। अब ये चावल हमने जो है सेला चावल लिए हैं, और इनको 1 घंटा भिगो के रखा है। तो सेला चावल से बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे जो है हमारे चावल भीग गए हैं। अब हम चावलों को पानी में डाल देंगे और इन्हें बॉयल कर लेंगे। हम चावलों को हमने 1 घंटा भिगो के रखा था। इससे ये कि चावल हमारे खिले खिले और लंबे लंबे चावल बनते हैं। इनको मैं इस तरह से जो है चावलों को मिक्स कर दूंगी। तो इनको इतना बॉयल करेंगे हम, 80% तक इनको गलाएंगे चावलों को। तो अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल भी डाल दिया है। तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। तो मैंने ऑयल डाल दिया, इससे ये कि हमारे चावल अच्छे अच्छे और खिले खिले बनेंगे। तो ये देखें जी, हमने 80% चावलों को गला लिया है। तो इन्हें हम अब छान लेंगे चावलों को। इनको हम बस चूल्हा बंद करके, तो इनको हम चूल्हे से उतार के इनको छानने में छान लेंगे। तो इतनी देर में हमारा जो है चिकन भी रेडी हो गया। तो चिकन को देख लेते हैं हम। तो ये देखें जी, चिकन में से पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूंगी। तो पुदीना हम डाल दें तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बिरयानी में आता है। तो इसे अच्छे तरीके से मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखें जी, पानी भी खुश्क हो गया हमारा, जो है हमने जो कौरमा बनाया था इसका बिरयानी का। तो अब इसे हम कोयले का इसमें जो है स्मोक लगाएंगे जो है। तो ये देखें जी, मैंने ये स्टील की छोटी सी प्लेट है, तो ये मैंने रख दी है। अब इसके ऊपर मैंने कोयला रखा और इसको स्मोक लगाएंगे हम, धुआं लगाएंगे कोयले का। तो इस पे ऊपर में इधर से ही थोड़ा सा ऑयल जो है कौरमे से ही निकाल के, तो इस तरह से मैं डाल दूंगी। तो ऊपर से मैं इसे लेट लगा के और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दूंगी, ताकि जो ये धुआं है तो अच्छे तरीके से जो है सारे मसाले में चिकन में जो है रच जाए। तो ये देखें जी, अब हम इसमें से ये निकाल लेंगे कोयला, प्लेट ही हम इस तरह से निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये देखें जी, हमारा जो है तंदूरी चिकन जो है बिरयानी जो है मसाला इसका तैयार है। अब इसे हम एक साइड पे करते हैं। अब ये चावल भी हमारे रेडी हो गए। तो इसी पतीले में हम दम लगाएंगे, बड़ा पतीला है तो इसी में हम दम लगाएंगे इसको। तो अब हम चावल डाल देंगे। इस तरह से चावल नीचे हम डालेंगे, जिस तरह हम दूसरी बिरयानी को तेल लगाते हैं इसी तरह से हम इसको तेल लगाएंगे। तो ये देखा, हमारे कितने अच्छे खिले खिले चावल हमारे जो है रेडी हुए। तो हम जो है इसके ऊपर अब कौरमा डाल देंगे, जो हमने
बना के रखा है। तो ये सारा इस तरह से हम डालेंगे। इतनी इसके ऊपर हमने कोयले का दम लगाया तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब ये देखें चावल का एक एक दाना खिला खिला जो है हमारा बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए जी, अब इसके ऊपर मैंने चावल डाली है। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से हम कौरमा डाल देंगे जो हमने बिरयानी का बनाया है। तो अब ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं धनिया डाल दूंगी और ऊपर जो तली हुई प्याज है तो ये भी इस तरह से हम डाल देंगे। अब दोबारा से इसी तरह से हम जो है इसके ऊपर चावल डाल देंगे। बिल्कुल हम जैसे दूसरी बिरयानी की जो है तेल लगाते हैं तो इस तरह से हम बिरयानी की तेल लगा लेंगे। तो ऊपर ये मैंने सारा कौरमा डाल दिया है। तो अब लास्ट वाला जो है, अब इसी तरह से मैंने पुदीना और प्याज डाल दी। अब लास्ट में जो है मैं चावल सारे डाल दूंगी। अब इसके ऊपर इस तरह से इनको करके फिर पुदीना मैंने डाल दिया। अब तली हुई प्याज डाल दी मैंने। तो ये देखें जी, अब सारी चीज़ें मैंने डाल। अब ये मैंने ऑयल थोड़ा सा निकाल लिया था तो मैंने ये इसके ऊपर इस तरह से डाल दी। ये कौरमे से मैंने ऑयल निकाल लिया था। तो अब ये जर्दे का कलर है तो ये मेरे पास येलो कलर था तो मैंने ये डाल दिया इसके ऊपर। तो अब ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम ऐसे पक्के करके ढक्कन इसको ऊपर से लगा देंगे और इसे हम दम पे रखेंगे। अब ये मैंने तवा रखा है और इसको तवे को गर्म कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया है। अब इसे 15 मिनट तक हम दम पे रखेंगे। तो ये देखें जी 15 मिनट हो गए हैं और हमारी बिरयानी को अच्छी तरीके से दम आ गया। तो ये देखें जी कैसे दाना दाना अलग और इतनी मज़ेदार हमारी बिरयानी बन के रेडी हुई है। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारी तंदूरी बिरयानी जो है, तंदूरी चिकन बिरयानी बन के रेडी हुई है। तो इसे मैं मिक्स कर दूंगी। तो अब मैं इसे डिश में निकाल लूँगी चावलों को। तो हमने येलो कलर डाला है तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो ये देखें जी, अब इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैं ये प्लेट में सारी डाल दूंगी। तो इस तरह से ये देखें जी, आज हमने आपको बिरयानी ये आपके साथ शेयर की है। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और ये हमारे घर वालों तो ये बहुत ही पसंद आई है। तो आप इसे बनाएं इंशाल्लाह मेरे तरीके से। आपको बहुत ही ये हमारी जो है तंदूरी बिरयानी बनानी जो है हमारी पसंद आएगी। आपको इंशाल्लाह इसको बनाएं आप मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।